नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अनियमितता है, वीडियो रेगुलर आ नहीं पा रही है, व्यस्तता है थोड़ी सी, और कोशिश करते हैं कि जो ज़रूरी जानकारी हो आपको 2-3 दिन 4 दिन पे एक बार इन्फॉर्म कर दिया जाए। तो कुछ जानकारी आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ और आशा करता हूँ कि आपके सारे प्रश्नों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज जो न्यूज़ है, सबसे पहले आपको लेखा परीक्षक भर्ती के बारे में बताई जाएगी, कब तक एग्ज़ाम होगा। उसके बाद एएसओ रिजल्ट के बारे में, ठीक है, और पेट 22 से जो भर्तियां आनी हैं उसके विज्ञापन के बारे में चर्चा करी जाएगी। और पेट 23 से जो 2-3 विज्ञापन इलेक्शन से पहले आउट किए जाएंगे उसके बारे में चर्चा करी जाएगी। तो अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली न्यूज़ है दोस्तों लेखा परीक्षक भर्ती के बारे में, क्योंकि इस पर करीबन 300 से 400 लोगों के मैसेज आ चुके हैं कि सर एग्ज़ाम डेट का क्या हुआ, कब तक होगा, क्या नहीं। तो आपको आज हम लिखित और 100% श्योरिटी दे रहे हैं कि एग्ज़ाम अब चुनाव बाद जा रहा है। ठीक है, क्योंकि 2-3 दिन पहले विद्यार्थी गए थे एग्ज़ाम डेट के लिए, लेकिन सेक्रेटरी सर ने सीधा हाथ खड़ा कर दिया कि हमको बेटा सेंटर नहीं मिल रहे हैं, और यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम है और सेंटर नहीं मिल रहा है। जो सेंटर हैं जिस दिन संडे को, उस दिन ऑलरेडी पेपर पड़ा हुआ है, तो सेंटर न मिलने के कारण और प्रशासन से अनुमति भी नहीं मिल रही है इनको, तो उन्होंने सीधा कर दिया कि हम इलेक्शन बाद ही अब पेपर करा पाएंगे। इलेक्शन से पहले केवल आईटीआई का पेपर हो पाएगा और कोई पेपर हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो जहाँ तक उन्होंने कहा ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सेंटर कहीं भी खाली नहीं है। मार्च अप्रैल में होना होता तो जनवरी फरवरी में हो गया होता। जनवरी फरवरी में अब काफ़ी लेट हो चुका है, तो ये अब मई जून जुलाई अगस्त कब होगा किसी को पता नहीं है। तो अगर दूसरी परीक्षाएं आपकी हैं तो उसके लिए लगे रहिए, क्योंकि इसका कोई निश्चित नहीं है कि किस चुनाव बाद कब होगा। चुनाव बाद होगा, लेकिन कब होगा ये नहीं पता है। ठीक है, तो लेखा परीक्षक भर्ती के जो भी विद्यार्थी हैं, अगर दूसरे ऑप्शन हैं आपके पास तो उसको देखते रहिए। ठीक है, यही न्यूज़ थी आप लोगों के लिए, थोड़ी सी नकारात्मक है लेकिन जो सत्य है मैं आपको बताया हूँ। और दूसरी न्यूज़ है दोस्तों एएसओ रिजल्ट के बारे में। ठीक है, तो एएसओ का परिणाम में डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का काम चल रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट लिया जाएगा कौन सा नहीं, और संभवतः 20 तारीख के आसपास तक ये कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा लिया गया है, क्योंकि अभी स्कैनिंग बहुत तेज़ी से चल रही है, और 20 तारीख तक हो सकता है सेकेंड लिस्ट से संबंधित आपको न्यूज़ मिल जाए। और डिग्रियों और डिप्लोमा की जो जांच चल रही है उसमें अभी उसकी पूरा कंप्लीट स्कैनिंग नहीं हो पाई है जांच। तो जैसे ये कंप्लीट होगी आपको दूसरी सूची, और आपको दूसरी सूची में ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी 3 कैटेगरी की दूसरी सूची जारी की जा सकती है, और 2 से 3 नंबर कट ऑफ डाउन हो सकती है। जनरल ओबीसी में संभवतः कैंडिडेट मिल चुके हैं, जनरल में नहीं। जनरल में तो 100%, ओबीसी में 15 से 20 कम हो सकते हैं, लेकिन सूची जो आपकी जारी की जाएगी वो ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी की। ठीक है, तो ये परिणाम आपका फरवरी प्रथम सप्ताह में जाते हुए दिख रहा है, लेकिन ये कंफर्म है कि आपका इलेक्शन से पहले नियुक्ति दे दी जाएगी आयोग द्वारा। ठीक है, तो ये एसओ के विद्यार्थी हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो परेशान होना लाजमी भी है, क्योंकि 4 से 5 साल इस भर्ती को हो चुका है, और अभी तक, और डीबी हुए करीबन 9 महीने हो गए, अभी तक अंतिम परिणाम नहीं आया है। तो जो नोटिफिकेशन में एक लाइन लिख दिया गया उसकी वजह से ये भर्ती अभी तक पेंडिंग है। ठीक है, तो अब इस पे जल्द ही इसका निस्तारण करके इसका रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। दोस्तों धैर्य बनाए रखिए, 1 हफ्ते 10 दिन का, और 1 हफ्ते 10 दिन में सारी तस्वीर साफ़ हो जाएगी। ठीक है, और अगली बात है कि पेट 22 से कौन कौन से नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पेट 22 से आने वाले विज्ञापनों में 2 ही विज्ञापन आएंगे, जो एजीटीए और जेई का होगा। जेई का विज्ञापन पहले आएगा और एजीटीए का 1-2 दिन बाद आएगा, और दोनों विज्ञापन साथ ही में ऑनलाइन होगा, 1-2 दिन का अंतर होगा। तो जेई और एजीटीए के विज्ञापन संभवतः 15 तारीख के आसपास
देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी हैं वो निश्चिंत रहें कि पेट 23 से आएगी क्या होगा। आपके विज्ञापन पेट 22 से आएंगे और दोनों में पदों की संख्या ठीक ठाक है। ठीक है, और उसके बाद क्रम है कि पीईटी 2023 का परिणाम कब तक आएगा। तो पीईटी 2023 का परिणाम फरवरी के प्रथम सप्ताह में जारी किया जा सकता है या 10 तारीख के आसपास, 5 से 10 तारीख के बीच में पीईटी 2023 का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। और जारी होते ही 2-3 दिन के अंदर 1 से 2 विज्ञापन आपको लगातार देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी या वरीयता है असिस्टेंट अकाउंटेंट की, जो अध्याचन पिछले साल नवंबर लास्ट में ये पहुंच गया था, जहां तक हमें जानकारी मिली थी। 1300 समथिंग पदों का ये अध्याचन है और सारी त्रुटियों का निस्तारण किया जा चुका है। और विज्ञापन आपको पीईटी 2023 से पहला होगा, क्योंकि ये आंतरिक लेखा की भर्ती है और ये करीबन 2016 के बाद 4-3-7 सालों के बाद ये विज्ञापन जारी किया जाएगा अधिक सेवा चयन आयोग द्वारा, क्योंकि विभाग पूरी तरह से खाली हो गए और मजबूरी हो गई है भर्ती करना। तो ये पदों की संख्या 1300 है और बीच में जो प्रमोशन 580 लोगों के किए गए थे, अभी वो जुड़ी नहीं है। अगर जुड़ जाती है तो ये 1500 से 1800 के बीच में हो जाएंगे पद, लेकिन फ़िलहाल जो आयोग के पास हैं वो 1300 के आसपास पद हैं। ठीक है, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यही पद निकाले जाएंगे। और दूसरी भर्ती है फार्मासिस्ट की। पेट 22 से लगातार विद्यार्थी कर रहे थे कि फार्मासिस्ट की भर्ती सर आप बोले थे पेट 22 से लाने के लिए, लेकिन अभी तक आई नहीं। तो आपको बता दूं कि उसमें न आने का सबसे बड़ा रीज़न यही था दोस्तों, क्योंकि मेडिकल की भर्तियां पेट 22 से 3-4 आ चुकी थीं और आयोग इसको गंभीरता से ले नहीं रहा था। और जो अध्याचन फार्मासिस्ट वैकेंसी का आयोग के पास था उसमें काफ़ी त्रुटियाँ थी, उसको संशोधित करने के लिए वापस कर दिया गया था। उसके बाद आया नहीं 1-1.5 महीने, तो आयोग की वरीयता सूची से इसको बाहर कर दिया गया और कहा गया कि अब ये इसको पेट 23 से निकाला जाएगा। तो ये भर्ती भी वरीयता में है और ये और असिस्टेंट अकाउंटेंट हो सकता है कि 1-2 दिन के अंतराल में पेट 23 के विज्ञापन से पेट 23 के द्वारा निकाली जाए और ये दोनों विज्ञापन आपको फरवरी माह में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और एक क्वेरी आ रही थी कि एएसआई का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो आपको बता दूं एएसआई का एग्ज़ाम मार्च में हर हाल में करा लिया जाएगा, मार्च लास्ट या अप्रैल स्टार्टिंग, लेकिन मार्च में ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है क्योंकि ऑनलाइन पेपर है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यही न्यूज़ थी दोस्तों। और क्वेरी आ रही थी कि वीडियो डेली बनाया कीजिए, तो दोस्तों थोड़ी व्यस्तता चल रही है और वीडियो कोशिश करता हूं लेकिन समय नहीं मिल पाता बनाने के लिए। अब देखिए आज ही कल आए हम और परसों हमको निकलना है लखनऊ के लिए, तो अब 2-3 दिन में जैसे ही कोई ऑफिशियल ऑथेंटिक न्यूज़ जानकारी होगी आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।